हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हिमाचल। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक वाइड सब्जेक्ट है। आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 20 मार्क्स की DI आनी है। तो आप किस तरह से इसकी तैयारी कर रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, किस तरह से करना है, ये मेन होता है इसमें DI में। दोस्तों, हम सीरीज़ चला रहे हैं, ये क्लास सेकंड होगी, ये एक सैंपल होगा, ठीक है। और हम 30 तक हम क्लास लेके आएंगे DI की। उसमें हम उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के, किस तरह से आपको मैंने 30 क्लास से ली है, किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है। और साथ में आपको PDF भी दी जाएगी, भी दी जाएगी, जिससे आपको पता लगे, आप एनालाइज कर सकें आपका तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, उससे पहले हमारा ये WhatsApp नंबर है। जैसे आपकी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नोट्स चाहिए होंगे तो हमें इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं, और डेली क्विजेज़ के लिए ये वेबसाइट आप हमारी चेक कर सकते हैं। उससे पहले DI के समझने से पहले आपको पता होना चाहिए DI में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है बार ग्राफ, उसके बाद होता है लाइन, फिर आता है टैबुलर, फिर आता है कैसेलेट फॉर्म, फिर आता है रेडार, पाई चार्ट, मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन। जो HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पूछी जाएगी वो सिर्फ एक बार ग्राफ पूछा जाएगा, लाइन चार्ट पूछा जाएगा, टैबुलर के फॉर्म में, कैसेलेट आ सकती है, रेडार फॉर्म में नहीं आएगी। ये टोटल टफ हो जाती है, ये SBI PO एग्जाम्पल में आती है। पाई चार्ट आ सकता है। उसके बाद मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन ये आती है, प्रॉफिट एंड लॉस से बनती है, या फिर टाइम एंड वर्क से ज़्यादातर बनती है, या टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है दोस्तों, इतना सा था। 1 to 30 क्लासेज आएंगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आएंगे। नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक सैम्पल नोट होगा, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो आपको इसमें बताया जाएगा। छोटी सी क्लास होगी, पूरी देखना, आपको मज़ा भी आएगा। चलो शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक सीरीज है। क्या पूछा गया ये बताइए। इन दोनों, मतलब कि इसमें ये क्या पूछा गया इन दोनों में, उसके बारे में ये बता रहा है। ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। बार ग्राफ ये, लाइन ग्राफ ये, सॉरी, ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ शो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो बार ग्राफ है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्राफ, ये बता रहा है कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर में, ठीक है। और जो ये लाइन ग्राफ है, ये बता रहा है हु स्टूडेंट पास्ड, कितने स्टूडेंट पास हुए। पासिंग मार्क्स ऑफ मेल बता रहा है, पासिंग मार्क्स ऑफ फीमेल बता रहा है, ठीक है दोस्तों। जैसे 2011 में टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, तो मेल की बात करूँ, ये जो मेल दिख रहा है, तो मेल ब्लू कलर में है, तो ये 550 तक हो रहा है। अब मैंने किस तरह से आपको बता दी ये 550 हो रहा है, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, जो क्वेश्चन में MCQ दिए होंगे वो इतने दूर दूर दिए होंगे कि आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। पर आप जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको बताया होगा कि ये 10 है, ये 200 है, 300 है, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये कौन सा नंबर है। मैंने इसको अप्रोक्सीमेटली 550 मान लिया है, ठीक है। इसी तरह से 2012 का चेक कर सकते हैं, 2013 के कर सकते हैं। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली ही आपको लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ये 550 है कि 560 है। अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि जो MCQ होंगे तो उसमें दूर दूर हो गया आंसर, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर ईजिली निकल जाएगा। उसी तरह से बार ग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। पासिंग मार्क्स ऑफ मेल की परसेंटेज दी हुई है और फीमेल की परसेंटेज दी हुई है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, किस तरह से ये करना है। पहला प्रश्न है, फाइंड द मोर मेल्स पास्ड इन 2012 देन फीमेल्स। ठीक है, हमने मेल फाइंड करने हैं 2012 और फीमेल्स भी फाइंड करने हैं, और बताना है कितने मोर हैं, दोनों में जो डिफरेंस आएगा देखते हैं। नंबर ऑफ मेल्स की बात करूँ 2012 की, 2012 ये है, मेल के लिए ब्लू है, तो ये मैंने अप्रोक्सीमेटली ये देखा 600 से ऊपर जा रहा है, तो 650 समथिंग होगा, तो मैंने ये 650 लिख लिया है। और पासिंग मार्क्स ऑफ पासिंग ऑफ मेल्स कितने, 60% है। जब 60% को हम 650 से करेंगे तो आपके पास 390 आएगा, ठीक है, 390 आएगा। टोटल नंबर ऑफ जो पास मेल है वो 390 है। उसी तरह से फीमेल की बात करूँ
फीमेल है हमारे पास 2012 की बात हो रही है, ये रेड कलर में बताया गया फीमेल। ये आपको सीधे बता दे 600 है, 600 फीमेल है। और पासिंग ऑफ फीमेल्स कितनी है, 55% है। ठीक है, 55% है तो 330 आएगा। जब इनमें देखा जाएगा जो मेल है वो 60 ज़्यादा है, ये बताया गया। फाइंड द मोर मेल पास्ड इन 2012 देन फीमेल। 60 मेल पास ज़्यादा हुए हैं 2012 में एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, पता लग गया होगा, नहीं लगे तो मुझे मैसेज कर देना वर्ड कमेंट में कि मैं इससे अच्छी तरह से आपको और समझा सकूं, कि मुझे पता लगे कि आपको आप अभी एडवांस में नहीं, आप मॉडरेट लेवल से भी नीचे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन करने से पहले आपको हर एक का निकालना पड़ेगा, मेल फीमेल हर एक का निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो जो प्रश्न में दिए गए 2011 का मेल फीमेल निकालना पड़ेगा, 12 का निकालना पड़ेगा, 13 का निकालना पड़ेगा, 14 का, 15 का दिया नहीं है तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 4 निकालने पड़ेंगे। मैं आपको एक निकाल के बताऊंगा 2014 का किस तरह से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नंबर ऑफ फीमेल पास्ड इज मोर देन नंबर ऑफ मेल्स पास्ड। ठीक है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर नंबर ऑफ फीमेल पास्ड इज मोर, किस ईयर में जो नंबर ऑफ फीमेल है पास्ड ज़्यादा है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, और उन दोनों में मैक्सिमम डिफरेंस भी बताना है। तो ये सीधे 2014 मैंने आंसर पहले निकाले हुए हैं। ठीक है, 2014 होगा इसका आंसर, जो फीमेल की जो ज़्यादा है जिसमें। ठीक है, वो 2014 आएगा। किस तरह से निकालना, 2014 की बात करूँ तो नंबर ऑफ मेल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ मेल्स है 850। ठीक है, 850, ये देखिए 850 है। नंबर ऑफ मेल कितने हैं, 850 है। और जो मेल के पासिंग मार्क्स हैं वो है 30%। ठीक है, ये देखिए 30% है। नंबर ऑफ मेल के पासिंग मार्क्स 30% है, तो 30% ऑफ 825 कितना होता है, 225। उसी तरह से हमने फीमेल की भी निकालनी है 2014 की। फीमेल क्या है, फीमेल है हमारे पास रेड में, रेड में है मतलब कि 700 फीमेल है आपके पास। जब 700 फीमेल है आपके पास तो इसका है, ये देखिए फीमेल की कहाँ तक आ रही है, ये लमसम 45% है। ठीक है, 45% ऑफ 700, 315 फीमेल पास है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस है 60 आएगा। तो मतलब कि फीमेल 2014 में जो पास्ड है मोर देन है मेल से, 60 मोर है 2014 में फीमेल एज कंपेयर टू मेल। और में कम होगी या थोड़ी कम होगी, सबसे ज़्यादा बतानी थी तो वो 2014 ही है। दोस्तों ये क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड एग्जाम इन 2014 टू द अपीयर्ड इन 2014। ठीक है, अपीयर्ड कितने हैं 2014 में, ये अपीयर्ड का ग्राफ है। मैंने आपको जो पहला शुरुआत में बताया था अपीयर्ड है, और ये पासिंग मार्क्स है। अपीयर्ड 2014 की बात करो तो 2014 में जो मेल है अपीयर्ड ब्लू कलर में वो है 850, ये लिखा हुआ अपीयर्ड में। ठीक है, और फीमेल है आपके पास 700 टोटल 550 है, 1550 है। ठीक है, टोटल अपीयर्ड में मेल और फीमेल। अब पास्ड कितने हैं तो आपको पता चल गया 850 कौन है, मेल है। और जो मेल की 2014 में बात करूँ तो मेल की कौन सी ब्लू कलर के हैं तो वो है 30%। 30/100 कितना होता है, ठीक है 255 है। उसी तरह से फीमेल भी निकाल लेंगे। फीमेल कितने हैं आपके पास 700, और फीमेल की जो यहाँ पे कितनी दी गई है, फीमेल की 45%। मैंने पीछे भी निकाला है, 255 लिख लो। ठीक है, मैं 255 लिख लेता हूँ जो मेल की आई है। और फीमेल की बात करूँ कितनी है, फीमेल है हमारे पास 700 इंटू 45, 7 पंजे 35, 315 आएगी फीमेल। 315 प्लस 155 कितने होते हैं, 5 5 10, 5 6 7, 5 3 4, 570 आएगा। ठीक है, जो पास्ड है 2014 में मेल और फीमेल टोटल वो 570 हैं। अपीयर्ड है 1550। जो इनके दोनों का रेशियो आएगा 570, इसका रेशियो जो दोनों का बनेगा 57
रेशो 115 बनेगा, 155 बनेगा। ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करने थे। आगे वीडियो आएगी टफ से टफ एडवांस लेवल तक करेंगे, हर क्वेश्चन हम डीपली करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। बाय बाय।